राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंद उत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। साधक के हृदय में एकनिष्ठ होने की बहुत आवश्यकता है। एकनिष्ठ होने का अर्थ क्या है? गुरु प्रताप से, महापुरुषों की वाणी के प्रताप से
ये निष्ठा हृदय में जागृत हुई कि इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से मैं भगवान के दर्शन करूंगा, तो इस निष्ठा में कमजोरी ना आने पाए। क्योंकि अक्सर होता क्या है, कभी अपनी तरफ देखकर और कभी इष्ट के द्वारा परीक्षा होती है, उस परीक्षा से युक्त वचनों को देखकर हमारे हृदय की ये निष्ठा कि हमें इसी जीवन में भगवत प्राप्ति होगी, ये शिथिल हो जाती है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं कि अगर इष्ट भी कह दें, गुरु भी कह दें कि नहीं तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब भी हमें उनकी ये बात नहीं स्वीकार करनी। होगी, इसी जीवन में होगी, इन्हीं नेत्रों से मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। ये भी निष्ठा आपकी ही दिलाई हुई है, मैंने स्वीकार नहीं करी। जब ये निष्ठा आपने दिलाई तो फिर और किसी बात को स्वीकार नहीं करूंगा। ये अनन्य निष्ठा, ये सुदृढ़ भरोसा आपको निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति करा देगा। क्योंकि हो सकता है जिन्होंने ये निष्ठा दिलाई उन्हीं के द्वारा इस निष्ठा की परीक्षा हो सकता है। वो भी कह सकते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा होता है तभी श्री जी की सेवा की प्राप्ति होती, अन्यथा नहीं होती। तब भी इस बात को हमें स्वीकार नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपने ही ये बात स्वीकार कराई है कि इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से मैं श्री जी को देखूंगा। मैंने अपने मन से स्वीकार नहीं करी ये बात, आपने ही कराई है। अब आप इस दी हुई स्वीकृति के विरोध में भी कुछ कहो तो उस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और क्या सोचूंगा उस समय? उस समय यही सोचूंगा, पूज्य सदगुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे मेडिकल स्टोर हो तो मेडिकल स्टोर में सब प्रकार की दवाई मिलती है। बुखार तो बुखार भी कई प्रकार का बुखार। आपको डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिखी है उसके अलावा आप किसी दवाई को स्वीकार करेंगे क्या? भाई उसकी नीली पीली गोली अच्छी लग रही थी, मेडिकल वाले भैया ने वो वाली गोली दो हमें, ऐसा कहोगे आप जाके? एक व्यक्ति से डॉक्टर कह रहा है तुमको दूध से परहेज करना है, तुमको दूध की बनी हुई किसी भी पदार्थ से परहेज करना है, और एक मरीज को डॉक्टर कह रहा है तुम्हें खूब दूध पीना है, तो आपके डॉक्टर पे नाराज होगी, तुमने उसको दूध के लिए तो कह दिया, हमें मना कर रहे हो। जिस रोग के लिए जो औषधि है, कुशल वैद्य वही औषधि प्रदान करता है। अब हमें कैसे पता लगे हमारे गुरुदेव ने हमारे रोग को देखकर कौन सी औषधि प्रदान करी है? जिस वचन को सुनकर हृदय में आह्लाद आ जाए, ये मेरे हृदय की बात है, ये जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं ये मेरे हृदय में है, और इसके होते हुए भी इसका शमन करके ऐसे श्री जी की प्राप्ति हो रही है, उस बात को स्वीकृति होने लगे हृदय में कि ये मेरी बात है, बस समझ लो वो आपकी बात है, वो गुरुदेव आपको देना चाह रहे हैं। अब वो स्वीकार हो जाए, अब वो निष्ठा स्वीकृत कर ली, तो अब कितनी भी उच्चतम बातें हों हमें वो बात स्वीकार नहीं करनी, अन्यथा यही होता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं हमारे हृदय की स्थिति क्या है, खूब वैराग्य की चर्चा हो तो सारे वस्त्र उतर जाते हैं, और खूब आश्रय की चर्चा हो जाए तो उससे अधिक वस्त्र पहन लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति क्या? एक निष्ठ ना होना। हमें गुरुदेव ने ये दिया, अब बस इसमें विश्राम को प्राप्त हो गए। अब इसके विरुद्ध वार्ता अगर हमें लगेगी तो हम उसको स्वीकार नहीं करें। यही सच्चे सत्संगी का लक्षण है। जो बात स्वीकृत हो गई, अब और बात हो रही है तो हम आंख बंद करके उसे सुन रहे हैं, लेकिन जो आपने स्वीकार कराया है उसके अलावा हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। आपने जो स्वीकृति दी है हृदय में, किनके द्वारा दी हुई है? इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से हम प्रियालाल को देखेंगे। ये किसने हमसे कहा है, आप बतलाइए? हमने अपने मन से सोचा है ये बात? गुरुजी ने तो कहा है।
तो इसके विपरीत वो कहें नहीं मिलेगी, ऐसे अवगुण होंगे तुम्हारे अंदर तो तुम्हें कभी नहीं भगवत प्राप्ति हो सकती, तो हम उसी वचन का स्मरण करेंगे, नहीं नहीं प्यारे आपने कहा था मिलेंगे मिलेंगे, तो हम उसी का संबल लेकर के शब्द पकड़ लिया और शब्द के सहारे हो गए इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से। कहाँ क्या हो रहा है, किसके लिए क्या विधान किया, किसके लिए क्या निर्णय दिया गुरुजनों ने, हमें कोई मतलब नहीं। हमें केवल इस बात को पकड़े रहना है कि इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से मैं प्रियालाल को देखूंगा। देखो ऐसी निष्ठा उसी की हो सकती है जिसको इसी जीवन में भगवान मिलेंगे, वरना कठिन है। गुरुजन ना भी कहें तो मन डर पाता रहता है, पता नहीं मेरी ऐसी स्थिति है, भगवान मिले ना मिले, श्री जी मिले ना मिले, मन डर पाता रहता है। कोई कहे या ना कहे उसकी भी बात को काट देना, भाई तेरे कहने से थोड़ी है। जब सबसे बड़े प्रभु ने, प्रभु ने जिन सहचरियों की शरण में स्वयं लालजू महाराज अपने मोर मुकुट को पधराते हैं, सेवा की याचना करते हैं, उन्होंने कह दिया तो अब मैं किसी और की बात पर या उसके विपरीत उनकी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। ये निष्ठा, ये एक निष्ठता, ये भगवत प्राप्ति की मास्टर चाबी है। मास्टर चाबी समझते हैं, हर ताला खुल जाए, ये मास्टर चाबी है। कोई भी ताला लगाओ तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे नहीं, ये एक मास्टर चाबी है। नहीं, आपने कहा है इसी जीवन में भगवान मिलेंगे मिलेंगे। ये एक निष्ठता आपको भगवत प्राप्ति करा देगी, एक निष्ठता। शबरी जी के गुरुदेव ने कह दिया मैं भगवत धाम जा रहा हूं, लेकिन वो परम धाम तुम्हारी कुटिया में चलकर आएंगे, वो तुम्हें दर्शन देंगे। तो कई हजार वर्ष की वार्ता आती है, महापुरुषों से सुनी है, वही सेम दिनचर्या चल रही है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ शबरी जी के हृदय में कि हो सकता है मुझे बहकाने के लिए गुरुदेव कह गए, सांत्वना देने के लिए कि इतनी सेवा करी है बेचारी, सांत्वना दे दें तो मैं भगवान मिलेंगे। ऐसा हृदय में नहीं आए। ये भी आ सकता है कि मैं तो अत्यंत नीच हूं, पामर हूं, पतित हूं, मुझे कहाँ भगवान मिलेंगे, हो सकता है वो ना हमें। लेकिन नहीं, हूं मैं अधम, स्वयं उनके वचन है, अधम ते अधम अधमति नारी तिनमें मैं मति मंद आघारी, ऐसा उनका वचन है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को हृदय पर नहीं आने दिया। हूं मैं ऐसी, लेकिन वो आएंगे। क्यों आएंगे? गुरु जी ने कहा है आए। शबरी जी का पता पूछते पूछते राघवेंद्र सरकार आए और निहाल कर दिया। आपकी निष्ठा काम करेगी। इष्ट आपकी निष्ठा की परीक्षा लेगा। वही जिन्होंने ये निष्ठा दी है वही परीक्षा लेंगे। वही कभी भी किसी भी क्षण, चाहे अंतर से मन की वृत्ति के द्वारा या बाहर के वचन के द्वारा, हमें उन्हीं के वचनों का आश्रय लेकर के अपनी निष्ठा में दृढ़ रहना है। मन से यही कहना है कि देख, हमने तो आपस में चर्चा करके ऐसी कोई निश्चय नहीं किया था, उनके द्वारा निश्चय बिठाया हुआ है हमारे हृदय में। बस इस प्रकार का भरोसा सुदृढ़ भरोसा है। इस प्रकार की निष्ठा एक निष्ठा है, और ये एक निष्ठता भगवत प्राप्ति निश्चित करा देती है। अन्यथा अविश्वास हो गया अगर कि हाँ गुरुजी तो ऐसा भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे भगवान, तो फिर बात बिगड़ने का प्रावधान बन सकता है। नहीं, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपके द्वारा प्रदान की हुई इस निष्ठा में चूक नहीं होगी प्यारे। इस निष्ठा से आप जीत जाओगे। बोरी सखी कह रही हैं श्री लाडली जी से, लाग्यो नेह सब भांति निभय हो। मैंने नहीं लगाया आपसे नेह, आपने लगाया है नेह का ये बीज, आपने अंकुरित किया है मेरे हृदय में। अब ये जो नेह का बीज लगा है ना, इसे आप सब भांति से निभाएंगी, इस बात का मुझे विश्वास है।
इस बात का विश्वास आवश्यक है। अगर हमें बुलाया है, हमें अपनी शरणागति प्रदान करी है श्री जी ने, हमें अपनी प्राप्ति का मार्ग बताया है, अपने द्वार पर वृंदावन में बुला लिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि उधर से चूक हो जाए। नहीं, इधर से चूक हो सकती है। क्या चूक हो सकती है? निष्ठा में गड़बड़ हो सकती है, यही चूक है सबसे बड़ी। अनन्यता में गड़बड़ हो सकती है, यही चूक है सबसे बड़ी। उधर से नहीं हो सकती। लाग्यो नेह सब भांति निभयो, सब भांति। मैं कैसी भी हूं, मेरी कैसी भी स्थिति है, मेरे चित्त की कैसी भी स्थिति है, कैसी भी मलिन स्थिति है, लेकिन आपने ये नेह का बीज मेरे हृदय में डाला है, तो इसका निर्वहन आप ही करेंगी, ये मुझे विश्वास है। ये विश्वास निरंतर बना रहे, इस बात को खूब ध्यानपूर्वक हृदय में बिठा लेना चाहिए। निरंतर का अर्थ समझते हैं? सदा बना रहे, कैसी भी बाहरी परिस्थिति हो, आंतरिक परिस्थिति हो, बाहर से इष्ट के द्वारा ही। इस निष्ठा के विपरीत बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा संभव है, तब भी जो इस बात को स्वीकार करना है। नहीं, लाग्यो नेह सब भांति निभय। तो आप देखेंगे, हृदय की वृत्ति देखते हैं गुरुजन, हृदय की वृत्ति देखती हैं श्री जी। वो जब देखती हैं कि ये तो मानने को ही तैयार नहीं है, हम इसके पास ऐसी खबर भी पहुंचा रहे हैं कि हम नहीं मिलेंगे, तब भी इस बात को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। रीझ जाती हैं, रीझ जाते हैं, प्रिया प्रीतम रीझ जाते हैं। तुम्हारे अंदर ये साधन होना चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए, ऐसे आचरण होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं मुझे श्री जी मिलेंगी, नहीं मुझे श्री जी मिलेंगी, नहीं मुझे श्री जी मिलेंगी। बस एकदम नहीं पूछे सदगुरु जवान साय मचा है, तो बस ऐसा साय मचा रहे, मुझे श्री जी मिलेंगी, मुझे श्री जी मिलेंगी। आप भी कहो नहीं मिलेंगी, तब भी मिलेंगी, क्योंकि आपने ही कहा है कि मिलेंगी। मैं चल आपकी ही निष्ठा के द्वारा रहा हूं, क्योंकि आपने ही मेरे हृदय में निष्ठा ये धारण कराई है। अब आप भी नहीं, तब भी नहीं माना। आपकी ही निष्ठा को स्वीकार करके मैं आपके ही बल पर इस बात को कहता हूं कि मुझे आप मिलेंगे। लाग्यो देह सब भांति निभयो। मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं, उपासक का सबसे बड़ा जीवन होता है भरोसा। अगर ये भरोसा टूट गया तो सब बात बिगड़ जाएगी। आप खूब जब साधन करें, खूब नियम से चलें, भरोसा टूट गया सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। और भरोसा बना हुआ है, नहीं चल पा रहे हम ठीक से, तो ये भरोसा हमें श्री जी के श्री चरणों में पहुंचा देगा। सच मानिए, ये भरोसा क्या, जानत हो तुम आए कबऊ हट भोरी बाह पकड़ी हो। मैं तो विषयों में ही फिर रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं एक दिन ऐसा आएगा, आप आओगी और जैसे खेलते हुए बालक को हट करके मां अपने निकट ले जाती है, खींच करके बालकों के बीच में से, उस खेल के बीच में से आप आओगी। मैं विषयों के खेल में भी खेल रहूंगा, तब भी आप मेरा हाथ पकड़ोगी, हट करके मुझे अपने श्री चरणों में ले जाओगी। इस बात पर विश्वास, इस बात पर भरोसा कठिन हो जाता है। अपने अंदर इतना अहंकार भरा पड़ा है कि हम सोचते हैं हम ये योग्यता जब तक अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक हमें श्री जी की प्राप्ति नहीं होगी। और बात बिल्कुल उल्टी है। योग्यता से श्री जी की प्राप्ति नहीं होती, भरोसे से श्री जी की प्राप्ति होती है। हमारा धन है, हमारा सर्वस्व है भरोसा, हमारा सब कुछ है भरोसा। ये गया तो सब गया, ये है तो सब है भरोसा। लाग्यो ने सब भांति निभयो, सब भांति निभयो। कैसी भी मेरी स्थिति होगी, सब प्रकार से आप इसका निर्वहन करेंगे, मुझे भरोसा है। आह, भरत जी के वचन हैं। भरत जी कह रहे हैं, आपुन जान न त्यागी हैं, मोहे रघुवीर भरोस। मुझे अपना जानकर, ये मेरा है ऐसा जानकर के मुझे कभी वे राघवेंद्र सरकार त्यागेंगे नहीं। भरत जी का भाव, ये मुझे भरोसा, बस ये भरोसा।
मैं उनका हूं, इस संबंध के कारण कभी वो मेरा परित्याग नहीं करेंगे। इस बात का भरोसा हृदय में बना रहे। अपनी मन बुद्धि का भरोसा ना हो, अपने ज्ञान ध्यान का भरोसा ना हो, अपने साधन भजन का भरोसा ना हो, उन्हीं का भरोसा हो जिनकी शरण में है कि ये मुझे त्यागेंगे नहीं। लाग्यो नेह सब भांति निभयो। ध्यान देने योग्य बात है, सब भांति निभय हो। ये मेरे मन सुदृढ़ भरोसो, ये मेरे मन सुदृढ़ भरोसो, मेरे मन में ये सुदृढ़ भरोसा, सुदृढ़ भरोसा किसी के डिगाने पर भी यह भरोसा डिगेगा नहीं। आप मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, बस। आप भी कहो नहीं मिलेंगे, तब भी आप मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। आपकी ये निष्ठा चमत्कार करेगी। अपने जीवन में ऐसे क्षण एक समय आएंगे कि जब आप इस निष्ठा का चमत्कार देखेंगे। ये मेरे मन सुदृढ़ भरोसो, क्या बाह गहे की लाज लजय हो। लाग्यो नेह सब भांति निभय हो। आप निर्वाहन करोगी, मुझे पता है। ये मेरे मन सुदृढ़ भरोसो, बाह गहे की, जिसकी आपने बाह गही है, उस बाह गहे की लाज आप रखोगी, निश्चित रखोगी। मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, आपने मेरा हाथ पकड़ा है। भाई मैंने हाथ पकड़ा होता तो निरंतर भय बना रहता कि पता नहीं कब छूट जाए हाथ। लेकिन उधर से पकड़ा हुआ है तो भय है क्या? हृदय में देखिए, अगर भय है तो अभी हाथ उनके हाथ में नहीं दिया है, उनका हाथ अपने हाथ में ले रखा है। संबंध तो है ही, लेकिन अभी रीति उल्टी है थोड़ी। अगर डर है, भय है, तो कहीं ना कहीं अपना बोझा अपने सर पर ले रखा है, और उनका तो आपकी पकड़ बहुत कमजोर है, पल पल में छूट सकती है, छूटती है। लेकिन उनके हाथ में अपना हाथ दे दें तो उनकी पकड़ ऐसी है कि त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं कि उनकी पकड़ से हमें छुड़ा सके। ऐसी उनकी पकड़ है। तो जब उनके हाथ में अपना हाथ दे दिया तो मुझे इस बात का भरोसा है कि बाह गहे की लाज लजय हो। आप कभी ऐसा जीवन में नहीं आने दोगी उस बाह गहे के जीवन में कि उसको कभी डर लगे, भय हो। ऐसा उसके जीवन में कभी आप आने नहीं दोगी, ये मैं जानती हूं। बोरी सखी कह रही हैं, ये मेरे मन सुदृढ़ भरोसा, बाह गहे की लाज लजय हो। लोक वेद परलोक जाति कुल, पाप पुण्य दुख द्वंद छुड़े हो। भोरी आपनी जान कृपा करी, श्रीपद पंकज सुबस बसे हो। मैं जानती हूं लोक वेद परलोक जाति कुल पाप पुण्य सुख दुख, ये जितने भी द्वंद्व हैं, इन समस्त द्वंद्वों से आप मुझे छुड़ा दोगी, ये मुझे भरोसा है। और फिर इन्हें छुड़ा करके अपनी जान करके, ये तो मेरी है ऐसा जान करके आप कृपा करके अपने श्रीपद पंकज, अपने चरण कमलों में मुझे वास प्रदान कर दोगी। इस बात का मुझे दृढ़ भरोसा है। सच मानिए, ये भरोसा ना छूटने पाए, इस भरोसे में आंच ना लगने पाए,
इस भरोसे को कोई भी डिगाना चाहे, कोई भी मतलब कोई भी डिगाना चाहे, तब भी हमें इस भरोसे को नहीं छोड़ना है कि इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से मैं आपको प्रत्यक्ष देखूंगा। ये भरोसा हृदय में होना बड़ा कठिन होता है। चल साधन मार्ग में ही रहे हैं, चल उपासना में ही रहे हैं, और जीवन भी इसी के लिए दिया है, लेकिन फिर भी ये भरोसा कठिन होता है कि श्री जी इन्हीं नेत्रों से मुझे देखने को राजी हो जाते हैं हम। चलो कोई बात नहीं, जीते जी नहीं तो मरने के बाद सही, राजी हो जाते हैं इस बात पर। नहीं नहीं, इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। अपना जीवन, अपना जन्म मुझे सफल करना है, इनके भरोसे पर सफल करना है, इन्हीं नेत्रों से इनका दर्शन। इस भरोसे पे आंच ना आने पाए तो आप चमत्कार देखेंगे इस केवल भरोसे का। इस भरोसे का चमत्कार उदय हुआ श्री व्यास जी के हृदय में, तो वो कह रहे हैं काहू के बल भजन को और काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। कोई लगा पड़ा है दिन रात के कैसे मैं भजन साधन करके कैसे अपने जीवन को सुधार करके और उनकी प्राप्ति कर लूं, कोई लगा पड़ा है दिन रात इसी बात में, लेकिन मैं पांव पसार के सो रहा हूं। क्यों सो रहा हूं? मुझे भरोसा है कि जानत हो तुम आए कब होट भोरी बाह पकड़ी, इस बात का भरोसा है। ये बात मैं जानता हूं अच्छी तरह कि जिनके भरोसे पर हूं उनका स्वभाव है कि वे कभी भरोसा तोड़ते नहीं, उनका स्वभाव है। भाई किसी का स्वभाव होता है ना कि अमुक का ये स्वभाव है, अमुक का ये स्वभाव है, तो ऐसी हमारे प्रियालाल का स्वभाव है, वो कभी विश्वासघात नहीं करते। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने तो बहुत भरोसा किया था लेकिन भरोसा टूट गया। अगर किसी को ऐसा हृदय में आवे कि हमारा भरोसा टूट गया, तो भरोसा किया ही नहीं था, अनन्य नहीं था आपका भरोसा इसलिए टूट गया, ऐसा आपको अनुभव में आ रहा है। इधर भी भरोसा करें और जगह भी करते रहें कि ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, तो फिर प्रभु के भरोसे का चमत्कार जीवन में नहीं उदय होगा। केवल इनका भरोसा, तो प्रतिक्षण, प्रतिपद, प्रतिपल उपासक को इनके भरोसे का आनंद हृदय में उदय होता प्रतीत होता है, दिखता है उसे कि श्री जी के भरोसे हूं तो श्री जी कैसा आनंद मेरे हृदय में प्रदान कर रही हैं। प्रतिक्षण दिखता है, प्रतिपल दिखता है, प्रतिपद दिखता है, कि कदम पर दिखता है। इसलिए इनके भरोसे पर रहें तो खूब जय जयकार रहेगी, और नहीं रहे तो ये मन हमें ऐसी ऐसी जगह फंसा देगा, ऐसे ऐसे वचनों में फंसा देगा कि वे आपकी इस निष्ठा को चकनाचूर भी कर सकता है। नहीं, इस निष्ठा से नहीं चूकूंगा, मुझे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, कैसा हूं कोई मतलब नहीं, कैसे आचरण है इसकी भी सोच नहीं, किस प्रकार की योग्यता है तुम्हारे अंदर, किस योग्यता से कह रहे हो, इनके भरोसे की योग्यता है, इनके भरोसे से कह रहा हूं। इसलिए भरोसा सर्वोपरि बात है। इष्ट गुरु के द्वारा भी इस भरोसे पर अगर ऐसी बात आवे परीक्षार्थ कि वो चेक करें कि इसका भरोसा है कि नहीं, तब भी हमें इसी भरोसे में रहना है कि नहीं, आपके वचनों का आश्रय हमें है, और आपके ही वचनों के प्रताप से हम कह रहे हैं कि हमें श्री जी निश्चित मिलेंगी मिलेंगी मिलेंगी। हृदय में ये बात धारण करनी है और हृदय में ये बात रखनी है, संजोकर रखनी है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देवी जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रताप रुद्र जी गोपी गीत का गायन श्री महाप्रभु जी को श्रवण करा रहे हैं, गायन कर रहे हैं। चरण संवाहन करते हुए प्रताप रुद्र जी श्री महाप्रभु जी के समक्ष गोपी गीत का, जिसके 8वें श्लोक की चर्चा अपने लोग कर रहे हैं। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुयति
रधर सीधुना प्यायस्वनः रधर सीधुना प्यायस्वनः। गोपियां कह रही हैं प्यारे, पहले तो चरणों की महिमा का वर्णन किया और उन चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए गोपी रोदन करती हुई कह रही हैं श्री कृष्ण से कि आपके चरणों का ऐसा प्रताप है कि अनंत जन्मों से दग्ध जिसका जीवन है, अनंत जन्मों की पापाग्नि जिसके प्रज्वलित है हृदय में, उसके हृदय को शीतलता पहुंचाने के लिए आपके चरण कमल परम शीतल है। इसलिए प्यारे, हमारा भी हृदय जो है वे विरहाग्नि में दग्ध है। आप हम पर कृपा करो और अपने वही श्री चरण हमारे हृदय पर धारण कर दो। कृणु कुचेषु नः क्रंदि हृक्षयम, हमारे हृदय पर उन्हीं श्री चरणों को पधराओ, हम आपसे प्रार्थना करते। उससे पहले मुख कमल की महिमा वर्णन करिए, आपका मुख कमल कैसा है और उस मुख कमल में जो स्मित हास्य आता है, जो मंद मुस्कान आती है, आप कृपा करके जल रुहाननम चारु दर्शय, हमें उस मुख कमल का दर्शन कराओ। उससे पहले कर कमल की महिमा का वर्णन किया गोपियों ने और फिर उस श्लोक के अंत में गोपियों ने कहा कि जो कर कमल सबको अभय प्रदान कराता है वही कर कमल श्री करग्रहम। श्री का एक अर्थ श्री जी भी है। जिन श्री जी के हाथ में हाथ पधरा करके आप वन विहरण करते हैं, आप हम पर कृपा करिए, वही हस्त कमल हमारे मस्तक पर शिरसि देहिना, शिरसि देहिना श्री करग्रहम, उसी कर कमल को हमारे मस्तक पर धारण कर दीजिए। इस प्रकार वर्णन किया। अब गोपियां कह रही हैं भगवान की वाणी की महिमा। मधुरया गिरा, आपकी गिरा वाणी कैसी है? तो कह रही है मधुर है, अत्यंत मधुर है। सब कुछ ही मधुर है प्रभु का। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। और उस मधुराति मधुर सब कुछ मधुर में भी आपकी मधुर वाणी, क्या कहना, वो हृदय के समस्त तापों को शमन करने के लिए सामर्थ्यवान है आपकी ये मधुर वाणी। प्यारे, मधुरया गिरावल गुवाक्यया, गोपांगनाएं कह रही हैं हे पुष्करेक्षण, भगवान को पुष्करेक्षण कह के संबोधित किया। आपकी सुंदर शब्द विन्यास युक्त जो मधुर वाणी है, उस वाणी के द्वारा हमें मोह प्राप्त हो गया है। क्या मोह प्राप्त हो गया? मोह किसे कहते हैं? जिसके बिना जिया ना जाए। अब आपने सुंदर सुंदर पद विन्यास के द्वारा सुंदर सुंदर शब्दावली को चयन करके, कैसी शब्दावली जो हृदय को चुराने वाली है, और वो शब्दावली आपने हमसे बोली। कैसी शब्दावली बोली? स्वागतम वो महाभाग, अरे महाभाग्यवतियों तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, पधारो पधारो। आपकी ये वाणी, ये हमारे चित्त को मोह में डाल दिया, हमें मोह में डाल दिया, हमारे हृदय को मोह में डाल दिया। अब आपने वह मीठी मीठी वाणी हमें सुनाई, और वो वाणी ऐसी है कि संसार के मोह को मिटा करके आप में दृढ़ आसक्ति प्रदान कर देती है। आपकी ऐसी वाणी है, जब सबसे मोह हट गया और आपकी वो वाणी में हमारा मोह स्थापित हो गया, तब आप हमें छोड़ के चले गए। प्यारे, अब हम ऐसी मोहग्रस्त हैं आपकी वाणी में, वो मधुरया गिरा कि उसको बिना रह नहीं सकती। गोपांगनाएं कह रही हैं हे कमल नयन, हे पुष्करेक्षण, आपकी मधुर वाणी के कारण ही हम मुग्धावस्था को प्राप्त हो रही हैं, मुग्ध हो गई हैं,
वशीकरण है आपकी ये वाणी, वश में कर लेती है। जो सुन ले आपकी वाणी को वो वश में हो जाता है। आपकी मीठी मीठी वाणी क्लिष्ट से क्लिष्ट हृदय में भी आनंद का संचार कर देती है। कठिन से कठिन हृदय भी हो, शुष्क से शुष्क हृदय भी हो, उसमें भी अमृत का वर्षण कर देती है उस हृदय में। ऐसी आपकी वाणी है। मधुरया गिरा, मधु से सिक्त आपकी वाणी है, अमृत से सिक्त आपकी वाणी है। आपकी मधुर वाणी के कारण ये मुग्धावस्था को प्राप्त हो रही हैं। और भावती भ्योन्यत न किमपि में प्रियतम, आपने जो ये वाणी बोली हमसे कि हे गोपियों, आप लोगों से भिन्न अन्य कोई भी मुझे प्रियतर नहीं है। भाई प्रिय नहीं है तो हमें समझ में आता, प्रिय, प्रियतम और प्रियतर, इससे आगे कोई बात नहीं है। और आपने हमारे लिए वे अपनी वाणी से कहा कि भावती भ्योन्यत न किमपि में प्रियतम, अरे गोपियों तुमसे अधिक हमें और कोई प्रियतर नहीं है। आपने हमसे कहा अरे गोपियों तुम ही हमारी सर्वाधिक प्रेयसी हो, प्रेम करने वाली हो। ये जो आपने हमसे ये मधुर वाणी बोली, ये मधुर वाणी बोलकर मधुरया गिरा, आपने ये जो अपनी वाणी निसृत करी अपने मुख कमल से, प्यारे इस वाणी ने हमें व्याह मोह को प्राप्त करा दिया। हम मोहित हो गए इसमें। आप विचार करिए, सरस्वती को भी जो वाणी का ज्ञान प्राप्त कराते हैं वे श्री कृष्ण। भाई देवताओं में सामर्थ्य जो है वो कहां से आई? भगवान से ही तो आई। तो वह भगवान जब बोलेंगे तो कैसी उनकी वाणी होगी, कैसे मधुर स्वर में बोलेंगे? थोड़ा सा विचार करिए भावना में। जब वो मीठे स्वर में बोलेंगे तो चित्त आकर्षित होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। और फिर वो थोड़ी देर बोलें, उनसे वार्ता करने में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा हो मानो सर्वस्व मिल गया हो, और वो वार्ता करते करते धीरे से चली जाए, तो क्या स्थिति होगी चित्त की? चित्त विक्षिप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि कहां है वो? इसी प्रकार गोपियां कह रही हैं, आपने पहले हमसे बोला मीठी मीठी वाणी में, मधुरया गिरा, और अब आप हमें छोड़कर चले गए तो हम मूर्छा को प्राप्त हो गई। और यहां तक कह रही हैं गोपियां कि हम मूर्छा की प्रत्यक्ष मूर्ति बनी हुई हैं। हमारी दशा को देखो। और यहां पर गोपियों ने फिर संबोधित किया भगवान को, जो ऊपर किया था, भगवान को ऊपर संबोधित किया था ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, उसी बात को पुनः संबोधित किया भगवान को। गोपियां बोली विधि करीरिमा वीर मुह्यति, आप तो वीर हो, तो हे वीर, वीर का ये प्रभाव होता है कि जो उसकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना। वीरता किसे कहते हैं? अपने बल का प्रयोग करके सामने वाले की रक्षा करना, यही वीरता है। तो हे प्यारे, आप वीर हो, और आपकी वाणी के द्वारा मूर्छा को प्राप्त हो गई हैं। और ये मूर्छा तभी मिटेगी जब आपकी वाणी ही हमें सुनने को मिलेगी। तो हे वीर, आप हमारी रक्षा करो, क्योंकि वीर की योग्यता तभी परिभाषित होती है जब वो रक्षा करे। तो आप हमारी रक्षा करो और हमारा संवर्धन करो। प्यारे, आपकी वाणी जो है वो मधुरा है। मधु मध्यम तदीव राति मधुरा, मध की भांति मत बना देने वाली आपकी वाणी है। और मधु अमृतम तद्वत मिष्टम, अमृत की तरह मधुर। जैसे अमृत मरने वाले व्यक्ति को जीवन प्रदान करता है, ऐसी आपकी वाणी है। जो संसार अग्नि में जल रहे हैं, मर रहे हैं, उनको अमृतत्व प्रदान करने वाली आपकी वाणी है। उनको अमर बना देने वाली आपकी वाणी है। अथवा मधुराति ददाती मधुरा,
मधु देने वाली है अतः मधुरा है, मधु प्रदान करने वाली है इसलिए मधुरा है। भगवत वाणी ही मोह निवृत्ति का साधन है। भगवान की वाणी है भगवत गीता। कितने जीवों को अब तक मोह की निद्रा से जगा करके भगवान के धाम में पहुंचा चुकी है वे वाणी, पहुंचा रही है। और जो जो उस वाणी का महापुरुषों के द्वारा आश्रय ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से वे भगवान की वाणी भगवान के समक्ष पहुंचाने वाली है, निकट पहुंचाने वाली है। तो भगवत वाणी जो है वही मोह की निवृत्ति करती है। और हम मोहित हो गए आपकी वाणी सुनकर, तो इस मोह की निवृत्ति कैसे होगी? आपकी वाणी से ही होगी। अब आप विचार करिए, पानी ही प्यास बन जाए, ये स्थिति है कि नहीं है? भाई मोह में किसने डाला? आपने डाला। और मोह की निवृत्ति कौन कराएगा? आप ही कराओगे। आपने अपनी वाणी के द्वारा हमें मोह में डाला, मधुरया गिरा सुना करके, और इस मोह की निवृत्ति भी होगी तो आपकी ही वाणी से होगी, क्योंकि भगवत वाणी ही मोह निवृत्ति करने का एकमात्र साधन है। माया का रूपांतर ही मोह है, माया को ही मोह कहते हैं। सच्चिदानंद घन भगवत स्वरूप साक्षात्कार से ही माया निवृत्ति संभव है। हम मोहयुक्त हैं अर्थात ग्रसित हैं हम, क्योंकि माया का ही रूपांतर मोह है। और इस मोह की निवृत्ति कैसे होगी? आपके साक्षात्कार से होगी। तो प्यारे आओ, हमारे समक्ष आओ। कैसी वाक चातुरी के द्वारा गोपियां रिझा रही हैं, मना रही हैं श्री ठाकुर जी को। प्यारे, आप कहें कि हमारा चिंतन करो, हमारा ध्यान करो, वे समस्त मोह की निवृत्ति कर देगा। प्यारे, उससे बात बनेगी नहीं। आपने किसी का उपकार किया तो सामने हो तो उसका ज्यादा रसास्वादन होता है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं अपनी टीका में, एक कारिका में, प्रायुक्तमपि तत्सर्वं यावत् स्पष्टम न भासते तावत् सरसताम याति न कदाचिदिति स्थिति ही। जब तक उपकार हुआ ऐसी अनुभूति नहीं होती तब तक वस्तु में सरसता नहीं आती है। आप कहते हो हमने तुम पर उपकार किया, तो मैं अपनी वाणी सुना करके, मधुरया गिरा सुना करके, हमने तुम्हारा उपकार किया तो मैं अपनी वो वाणी सुनाई जो बड़े बड़े योगी यतियों के लिए भी दुर्लभ है, उस वाणी का रसास्वादन कराया। तो आप कहते हो हमने तुम पर इतना उपकार किया। तो प्यारे, उपकार हुआ ऐसी अनुभूति जब तक नहीं होती, जब तक उपकार करने वाला सामने ना हो तो सरसता नहीं आती है। वस्तु में सरसता लाने की दृष्टि से भी स्पष्ट वर्णन आवश्यक है। जैसे किसी की मूर्छा निवारण हेतु मंत्र पाठ, शीतल सन्निधापन, तापाप नोदन एवं अमृतपान वांछित होता है, वैसे ही हम कृष्णानुरागी कृष्ण प्रेमोन्मादिनी गोपिकाओं की मूर्छा निवारण के लिए सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दर्शन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन एवं आपकी वह मधुरा वाणी, मधुरया गिरा, वह मधुरा वाणी, उसका श्रवण अनिवार्य है, वरना हमारी मोह निद्रा नहीं जाएगी। मोह का जो माया का ही रूपांतर है, उसका, उस मोह का एकमात्र जो निवर्तक हैं, उसका निवारण करने वाले हैं, वे श्री कृष्ण आप ही हैं। भगवान की मधुरा वाणी ज्ञानदायिनी है और ज्ञान से मोह की निवृत्ति हो जाती है, भक्ति से भी मोह की निवृत्ति हो जाती है। तो भगवान की वाणी भक्ति प्रदायिनी भी है। भगवत दर्शन से जीव की मूर्छा मोह निवृत्ति संभव है। इसलिए वल्गु वाक्यया वल्गुनी मनोहारिणी वाक्यानि यस्याम तया, आपके वे वल्गु वाक्य, वे मनोहर वाक्य, मन का हरण करने वाले वाक्य जो हैं, उन मन का हरण करने वाले वाक्यों का हमें पुनः श्रवण कराइए। प्यारे, अथस्य प्रियत्वादिना, जिस वाणी का अर्थ प्रिय हो, शब्द सुंदर हो, कठोर ना हो, वर्णबंध हो, युक्ति संगत हो, उत्तम स्वर हो, वही मधुरया गिरा है। तो प्यारे, वे वल्गु वाक्य है, वे मधुरया गिरा हमारे कानों में पड़े, ऐसी आप हम पर कृपा करो, गोपियां कह रही हैं। और बुद्ध मनोज्ञया,
बुधानाम विग्धानाम मनोज्ञया, अर्थात हे प्यारे, जो उस वाणी से विदग्ध हैं, तात्पर्य कि रसिकों की वाणी को समझने वाले बहुत से परम चतुर बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी के द्वारा रसिकों की वाणी को नहीं समझ सकते, क्योंकि रसिकों की वाणी जो है वे श्री युगल सरकार की वाणी है, और उस वाणी को समझने के लिए उस स्थिति पर पहुंचना आवश्यक है। कोई बुद्धि की अटकलों से उस वाणी को थोड़ी समझ सकता है, इसका ये अर्थ हो सकता है, इसका ये अर्थ हो सकता है, ऐसा कोई बुद्धि लगाए और अपनी विद्वता को दर्शाए तो उसके द्वारा भगवत वाणी का रहस्य थोड़ी जाना जा सकता है। ये तो केवल और केवल मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन की सुमधुर जो वाणी है उनके आश्रय से ही समझ में आती है। इसलिए प्यारे, आपकी वाणी जो है वे बुद्ध मनुज्ञया, जो बुद्ध जन हैं अर्थात जो आपकी शरण में आ गए हैं उनके मन को हरण करने वाली है, उन्हीं के समझ में आती है। मन का हरण कब होगा? हम अभी किसी और भाषा में बोलने लगे तो आपके मन का हरण होगा क्या? नहीं होगा। आपकी भाषा में आपसे वार्ता हो तब आपके मन का हरण होगा, या आपके हृदय में जिस वार्ता के प्रति रुचि हो उस रुचि प्रदान करने वाली जैसी वार्ता आपसे की जाए तो आपको रुचि उत्पन्न होगी। इसलिए प्यारे, जिनकी आप में रुचि है, जब आप उनके सामने अपनी मधुर वाणी से बोलते हैं तो उनके चित्त को आकर्षित कर लेती है। और एक और महिमा है आपकी वाणी की, जिनकी आप में रुचि है वे बुद्ध मनोज्ञया, वे आपकी वाणी को सुनकर आकर्षित हों, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन बुधानाम ज्ञानिनाम अपि मनोज्ञया, आपकी मधुर वाणी शुष्क हृदय ज्ञानियों को भी अपने वश में कर लेती है। कैसे हो जाता है? सर्वम निर्विशेषम परम ब्रह्म न तदतिरिक्तम किंचित दृश्यजानम मिथ्याभूतम एतादृशम हृदयम येषाम तेषाम अप्याकर्षणम किम वक्तव्यम भक्तानाम। श्री कृष्ण की मंगलमयी मधुर वाणी ये अद्वैत ज्ञानियों के शुष्क हृदय को भी बरबस आकर्षित कर लेती है। तब फिर भक्त हृदय के आकर्षण की तो बात ही क्या है। हमारे हृदय आकर्षित हो गया, गोपियां कह रही हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे आपकी वाणी तो शुष्क हृदय वालों के भी हृदय को आकर्षित कर लेती है। सुखदेव जी महाराज ब्रह्म निष्ठा में तत्पर थे, लेकिन सुना बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आपकी इस शोभा का दर्शन सुना तो मन आकर्षित हो गया। फिर उनके हृदय में विचार आया, कितने सौंदर्य का वर्णन किया तो है, लेकिन सौंदर्यता का समुद्र तो कोई भी हो सकता है, सौंदर्य तो किसी का भी हो सकता है। उठे लेकिन फिर बैठ गए। फिर व्यास जी ने अपने शिष्यों को सिखाकर भेजे थे भागवत के श्लोक के, जाकर सुखदेव जी को सुनाओ, उनका आकर्षण हो तो भागवत उन्हें पढ़ाई जाए। पूरा प्रसंग है वे। दूसरा श्लोक व्यास जी ने अपने शिष्यों को पढ़ा करके भेजा, बोले ये जाके सुनाओ। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। वो बकी पूतना, बकासुर की बहन बकी, वो बकी नाम था पूतना का। पूतना तो बाद में नाम पड़ा उसका। जब वह भगवान प्राण हरण करने लगे, पूतना ऐसा महापुरुषों से सुना है, तो जब भगवान दुग्ध पीते पीते प्राण हरण करने लगे तो वह बकी कहने लगी, अरे पूतना, पूतना पूत पुत्र को कहते हैं, अरे पूत, तो उसका नाम पूतना पड़ गया। वैसे उसका नाम बकी था। तो वही श्लोक में उद्धृत करके व्यास जी ने रटा करके शिष्यों को भेजा कि जाओ ये सुनाओ। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम,
स्तन पर, वक्षस्थल पर कालकूट विष लगा करके जो श्री कृष्ण को ब्रह्मवश मारने के लिए आई थी, लेकिन उसको भी श्री कृष्ण ने धात्री की गति दी। जो गति एक धात्री को मिलती है, वे गति श्री भगवान ने दी। ऐसे कृपालु हो। तो सुखदेव जी ने कहा ऐसा सौंदर्य और फिर ऐसी कृपालुता, आप तो व्याकुल हो उठे और उन शिष्यों से बोले ऐसे और श्लोक सुनाओ, ऐसे और श्लोक सुनाओ। तो बोले हमें तो 2 ही आते थे, हमारे गुरुदेव ने यही सिखाए थे। हमारे गुरुदेव के पास 18,000 श्लोक हैं। बोले ले चलो अपने गुरुदेव। तो व्यास जी जो उनके पिता ही थे, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, और भागवत का पूरा अध्ययन किया। कहने का तात्पर्य, आपकी वाणी, आपका माधुर्य, आपका स्वभाव अगर भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जो शुष्क हृदय ज्ञानी जन है, उनके भी हृदय को आकर्षित करने वाली आपकी वह वाणी है। इसलिए प्यारे, हमारे हृदय को आपकी वाणी ने आकर्षित कर लिया है, और उस आकर्षित हुए चित्त को अब मूर्छा प्राप्त हो गई है। कैसी मूर्छा है? मोह मूर्छा है, व्यामोह को प्राप्त हो गई हैं हम। अब इस मोह को दूर करने के लिए भी संजीवनी मूरी आपकी ही वाणी है। इसलिए प्यारे आओ, हम पर कृपा करो और हमें दर्शन दो, और अपनी वही वाणी जो मधुरया गिरा है, वल्गु वाक्य है, बुध मनोज्ञया है, हे पुष्करे क्षण, आप कृपा करो, आप निकट आओ और वही मधुर वाणी हमें पुनः सुनाओ और हमारी मूर्छा को, हमारे मोह को दूर करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।